नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम आपको बिहार ले चलेंगे और एक बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिहार में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी उसे पूरे राज्य में रद्द कर दिया जाए। इस मांग को लेकर छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन पर लगातार लाठियां भांज रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही छात्रों के आंदोलन को राजनेता हाईजैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी और लेफ्ट ने आज बंद बुला लिया। पप्पू यादव राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर निशाना साध लिया और बिहार के नए नवेले नेता पीके यानी प्रशांत किशोर ने सरकार को 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया। दिलचस्प ये है कि सियासत तो हो रही है लेकिन छात्रों के लिए कोई भी लाठी खाने के लिए तैयार नहीं है। लाठी खा रहे हैं तो सिर्फ छात्र। कल पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन हुई। छात्र के बीच प्रशांत किशोर मौजूद थे, लेकिन आरोप ये है कि जब लाठीचार्ज हुई तो उससे पहले वो निकल चुके थे। आज इससे जुड़े तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय सिंह और मुकेश केजरीवाल। लेकिन सबसे पहले जो आज हम सवाल पूछने वाले हैं वो देख लीजिए। पहला सवाल मुकाबला में ये है कि सरकार छात्रों से बात क्यों नहीं कर रही? आंदोलन छात्रों का है तो क्या कर रहे हैं राजनेता? क्या छात्र आंदोलन के बहाने सियासत चल रही है? क्या प्रतियोगी परीक्षा सिर दर्द बनता जा रहा है? और आखिरी सवाल, परीक्षाओं पर हंगामा सोची समझी रणनीति है क्या? ये चारों सवाल का जवाब पहले स्टूडियो गेस्ट देंगे और उसके बाद में बाकी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी। संजय सिंह और मुकेश केजरीवाल, आप लोग दोनों बिहार पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। 2025 में चुनाव है, शायद इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को से अपने आप को दूर नहीं रखना चाह रही। मारिया, ये बात सही है कि अगले साल वहाँ चुनाव है। अगले साल क्या, अब से साल भर के अंदर वहाँ चुनाव हो जाएंगे, तो अगले साल कहना मतलब इशू ये है कि बिहार में एग्ज़ाम, ये बीपीएससी की परीक्षा हो या बाकी एग्ज़ाम है, देश के अलग हिस्सों में भी हो रहे हैं, बिहार में थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। एक इसलिए कि बिहार में एक बीपीएससी को लेकर के हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। मुझे याद है वो दौर, या अभी भी हम कह रहे हैं 70वीं बीपीएससी, इसका मतलब साल भर पे वहाँ एग्ज़ाम नहीं होते हैं। आमतौर पे ये 70वीं, 37वीं, 39वीं, 75वीं, 72वीं, मतलब अभी तो वहाँ उस दौर पे नहीं पहुँचा है। वो इसलिए कि हमेशा 2-3 साल वो लेट चलता है, कई बार मतलब रिजल्ट लेट आता था, वो परीक्षाएँ देर से होती थी। अब ये विडंबना इसलिए भी और बढ़ जाती है कि बिहार में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों बिहार से हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इस एग्जाम्पल, और देश में दुनिया भर में और तमाम मतलब ऐसे जगह हैं जहाँ वो compete करके अपनी मेरिट के बदौलत पहुँचे हैं। लेकिन बिहार में उनको वो जगह नहीं मिल सकता था, इसलिए वो उड़ान भरे और आगे निकले। अब बच गई बात कि ये स्टूडेंट करें क्या। पेपर लीक का एक इशू आया है, उसके साथ मतलब अलग अलग परीक्षाओं में चरण में एग्जाम हो रहे हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के इश्यूज है, कई तरह के इश्यूज हैं। अब एक स्थिति ये भी थी कि पेपर पर्ची से प्रीलिम एग्जाम आपका कंप्यूटराइजेशन हो गया है। कंप्यूटराइजेशन में कैट का एग्जाम भी उसी तरीके से होता है, या बाकी उस तरह के कई एग्जाम होते हैं, आईआईटी का भी होता है। लेकिन वहाँ का सिस्टम मतलब इस तरह से उन्होंने इवॉल्व किया है कि वो सिस्टम पे अभी तक कम से कम इन दोनों एग्जाम पे वो क्वेश्चन मार्क और बाकी भी लग रहे हैं। बिहार में स्टूडेंट का कनेक्ट किस पॉलिटिकल पार्टी से, ये भी एक अहम सवाल है। मेरे ख्याल से ऐसे स्थिति में लाजमी होता कि मुख्यमंत्री बुलाकर स्टूडेंट्स को मिलते, लेकिन शायद नीतीश कुमार की मतलब स्वास्थ्य की स्थिति वैसी नहीं है। खुद आज दिल्ली में है। आरजेडी से चितरंजन गगन हमारे साथ हैं, जेडीयू से अंजुम आरा और जन स्वराज के विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं सीधे जाऊंगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर कुमार वहां पर छात्रों के बीच में है। प्रभाकर, छात्र क्या सोच रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? जी देखिए, ये छात्र जो है ये पिछले आज 12वां दिन है, इनके प्रोटेस्ट का आज 12वां दिन है और ये छात्र जो है पिछले पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे।
आज जो स्टेप 1 हुआ है उसमें ये है कि इन्होंने मुख्य सचिव से बातचीत की है। हालांकि उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। हमारे साथ सत्यम है, राम है, और ये लोगों ने, ये तीनों ने ही वो डेलीगेशन जो 5 मेंबर डेलीगेशन गई थी उसमें ये भी गए थे साथ में। इन्होंने मुख्य सचिव से बात की है, तो इनसे अच्छा कोई और नहीं आपको बता सकता कि आज पूरी बातचीत जो है उसका नतीजा क्या निकला है। आप संक्षेप में, शॉर्ट में बताइएगा कि आज जो बातचीत हुई, क्या बात हुई और आपको उसका क्या नतीजा निकला। हम लोगों ने अपना जो प्रमुख मांग है परीक्षा रद्द करने का, उसको उनको बताया, उन कारण भी बताया कि बापू परीक्षा परिसर में आपने ही रद्द किया सर, तो वहाँ पे अनियमितता तो आप ही के कारण हुई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो बहुत सारे एग्ज़ामों में होता है, तो ऐसा क्या है एक सेंटर पर रद्द करके फिर से लेने में। तो हमने बताया सर वहाँ पे नॉर्मलाइज, वो तो समझ गया भाई, एक तो परीक्षा रद्द की बात है, और बाकी डिमांड जो आपके थे? बाकी डिमांड और 4 डिमांड और थे हमारे। जैसे सोनू जो हमारा भाई डेथ किया उसको कंपनसेशन कुछ मिले, और जिन बच्चों पे FIR किया गया है, सबसे मेन बात है FIR का भी ये है कि उनका FIR रद्द करें, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। तो आप सेटिस्फाइड हैं आज जो मीटिंग हुई? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है। सेटिस्फाइड तब होते जब री एग्ज़ाम हो जाता, एश्योर हो जाते कि जिन पे FIR है उनका ख़त्म हो जाए FIR, और ये भी एश्योर होता है कि न्यायिक जांच या उच्च स्तरीय जांच हो जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि इस पूरे आंदोलन में, ये छात्रों का आंदोलन है, तो इसमें राजनेता क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जैसे नेता या तेजस्वी जैसे नेता जब इसमें कूदते हैं तो हम ये क्यों ना माने कि वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर मैं प्रशांत की बात करूँ तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं, वो 9वें दिन वो उनका जुड़ाव हुआ इस आंदोलन से। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे ये आंदोलन को आगे लेकर जाना है, ये छात्रों का आंदोलन है, इसको छात्र आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर इतनी ही चिंता थी तेजस्वी यादव को, चाहे पप्पू यादव को, चाहे किसी को भी, तो उसको आकर लीड करते। आज भी आकर लीड करे। वो प्रशांत किशोर जी का कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा नहीं है। वो चाहते हैं कि छात्रों की जो समस्या है उसका निदान हो जाए, उसका निराकरण हो जाए, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। नहीं, बट छात्रों का एक बड़ा तबका है जो बोल रहा है कि भैया इसमें राजनेताओं का काम नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स का काम है। स्टूडेंट्स का काम है तो फिर स्टूडेंट्स इसको करें ना। फिर आगे देखिए, जब ये आप इनसे पूछेंगे भी, जब ये आंदोलन बिल्कुल समाप्ति की ओर जाने लगा, इसमें लोगों का इंटरेस्ट और रुचि बिल्कुल कम होने लगी, तब प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, ये तो फिर मुद्दा तो खत्म हो जाएगा, ये बच्चों का जो वाजिब हक है ये तो इनको मिलना चाहिए। तब प्रशांत जी ने इसको अपने हाथ में लिया। और उसका देखिए, एक इसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उसमें एक तबका है जो मानता है कि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का मुद्दा है और इसे छात्रों तक ही रहने दिया जाए। वही दूसरा तबका ये है सॉरी, जिससे कोई परहेज नहीं है कि अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे नेता जो है इसमें, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत जी बिल्कुल आज भी उन्होंने ये बात कई बार दोहराई है, और आगे भी और वो पहले भी कहते रहे हैं, ये आंदोलन छात्रों का है, इसका नेतृत्व भी छात्र ही करेंगे। वही बात मैं बोल रहा हूँ। अब ये बताइए मुझे कि अभी तक तो डेडलॉक कंटिन्यू है, आपने बातचीत आज कर ली चीफ सेक्रेटरी से, उसके बाद भी कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं। हाँ, तो हम लोगों ने उनको बता के आया कि सर जब तक आप फाइनल री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जो आंदोलन आप बोलते हैं उसमें क्या? चलिए, मैं कौशल किशोर के पास भी जाऊंगी। कौशल किशोर हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर, आप बताइए। जी देखिए, ये छात्र आंदोलन को अब हाईजेक कर लिया गया है। तो मेरे साथ कई छात्र भी हैं जो लाठियाँ सही हैं, पानी की बौछार सही हैं। अब उनका क्या कहना है, इसमें पॉलिटिकल मुद्दा क्यों आ रहा है? हम बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ? खुशबू पाठक। बताइए, ये पॉलिटिकल क्यों हो रहा है आपका आंदोलन, जी, छात्र आंदोलन? स्टार्ट तो छात्र आंदोलन से ही हुआ था। इस आंदोलन में सभी राजनीतिक पार्टियों ने रोटी सेका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति भरा है, और जब लाठी खाने को आते हैं तो छात्र छात्राएं लाठी खाते हैं। तो क्या फिर आप लोग को डिमांड कौन पूरा करेगा? सरकार से हमारी डिमांड है, और डिमांड सरकार ही पूरा करेगी। लेकिन सरकार बहरी हो चुकी है। जो आज 13वां दिन है, फिर भी अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। डेलीगेशन टीम भी गया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ मतलब सकारात्मक नहीं आया है। मुख्य सचिव से बात हुई, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? सकारात्मक अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। जो विद्यार्थी के हित की बात हो, अभी कोई भी सकारात्मक ऐसा बात नहीं बताया गया कि जिससे विद्यार्थी खुश हो। क्या मुख्यमंत्री से बात होगी तो आप लोग का कुछ हल निकल सकता है? मे बी, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि 12 दिन आज 13वां दिन है। अभ्यर्थी सब रोड पे हैं, धरना स्थल पे हैं। बहुत सारी लड़कियों ने भी लाठी खाया, लड़कों ने भी लाठी खाया, सभी ने लाठी खाया। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, बहुत सारे लोग डिटेन हुए हैं। शिक्षकों की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि बहुत गलत है। हर लोगों की मतलब बर्बर तरीके से इस सत्याग्रह या आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। छात्रों की तो आवाज सुन मुख्यमंत्री ली। जी को इस पर अब संज्ञान मैं लेना सीधे बहुत जरूरी है। नेताओं के पास
पास जाऊंगी। अजय आलोक, आप ही से सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बुलाकर इन लोगों से बात कर रहे हैं? 13 दिन हो गए, छात्र नाराज हैं, कोशिश क्यों नहीं हो रही है ये आंदोलन को खत्म करने की? देखिए, सबसे पहली बात, किसी चीज की जेनेसिस को समझिए। ये आंदोलन एक प्री प्लान्ड आंदोलन है। ये एक पैटर्न है जो 2004 से शुरू होता है। 2004 की नीट 2004 कह रहा हूँ 4 जून से शुरू होता है। नीट की परीक्षा का रिजल्ट याद कीजिए, यही पैटर्न था। ये तो ऐसा टिपिकल केस है कि जहां 14 दिसंबर को एग्जाम होना है, 7 दिन पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कहने लगते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। उसके पहले 10 दिन पहले र्यूमर उड़ाया जाता है कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। अरे 1.5 लाख अभ्यर्थियों के पेपर उन लोगों ने फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाए। उसके 5 दिन पहले शुरू होता है कि नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है। हर मामले में बीपीएससी सामने आके क्लैरिफाई करती है, सचिव क्लैरिफाई करते हैं कि ना नॉर्मलाइजेशन हुआ है एग्जाम का, ना सर्वर डाउन हुआ है, ना पेपर लीक हुआ है। 14 दिसंबर को 901 12 सेंटर में बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाता है, कोई धांधली नहीं होती है। एक पटना ज्ञान सेंटर ज्ञान भवन में 12,000 अभ्यर्थी जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ 200-300 स्टूडेंट हंगामा करते हैं, पेपर लेके बाहर निकलते हैं कि पेपर लीक हो गया क्योंकि हमें लेट से पेपर मिला है। ये तो सेट पैटर्न है बिल्कुल कि ये डिस्टर्बेंस हर रूलिंग स्टेट में पैदा करो, ये केओस पैदा करो। और जहाँ तक रही बात करने की बात, कौन बात नहीं कर रहा है? 14 तारीख के बाद से, जब से ये लोग धरना पे बैठे, बीपीएससी के सचिव ने सारे जिला से रिपोर्ट लेके, सारे डीएम से रिपोर्ट लेके, एसपी से रिपोर्ट लेके, सीसीटीवी फुटेज देख के एक जगह सेटिस्फाइड होके उन्होंने कह दिया कि 921 सेंटर पे कोई घपला नहीं हुआ है, पेपर रद्द नहीं होंगे। ज्ञान भवन में जो धांधली हुई है उसका री एग्जामिनेशन होगा, 4 जनवरी को डेट फाइनलाइज कर दिया। फिर कहाँ दिक्कत हो गई भाई? तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? आपका कहना है कि तेजस्वी यादव जो छात्र हैं उनको भड़का रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी नहीं है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये तेजस्वी के बाद एक नई एंट्री अभी आपके सामने स्क्रीन पे कहा ना कि आंदोलन तो लगभग खत्म हो गया था। कल प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा। छात्र संसद बुला ली गांधी मैदान में अपने मन से, बिना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए हुए। आप तो पटना की रहने वाली हैं, आप जानती हैं गांधी मैदान में कोई भी फंक्शन हो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज़ की। कोई अथॉरिटी का परमिशन नहीं, कुछ नहीं, छात्र संसद बुला लिया, लेके चले गए लीड करके मारिया जी उन लोगों को जेपी गोलम्बर। वहाँ पुलिस का बैरिकेडिंग देख के भाग लिए। उसमें एक ग्रुप उग्र छात्र है वो आगे बढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस वाले क्या करेंगे? खुद मार खाएं, खुद पत्थर खाएं या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें? क्या ये बनाना कंट्री है? चलिए, क्या अराजकता से विवेक कुमार, आप पर और आपकी पार्टी के जो जिन्होंने फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काई है। क्यों भड़काया उन्होंने? भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, 2-3 मिनट दीजिएगा, काफी बाद में आपने मौका दिया है। मैं यहाँ पे कोई नेता नहीं, एक बिहारी के रूप में आया हूँ और संजय जी की बात सुन के मेरा तो दिल पसीज गया। दुखती नब्ज पे इन्होंने नमक रख दिया कि भाई जो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, वहां पर एक ही मात्र गरीबी से निकलने का रास्ता है शिक्षा, और यहाँ पे इन्होंने इतनी अव्यवस्था बना रखी है कि यहाँ पर तय है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, रिक्शा वाले का बेटा, प्यून का बेटा, चपरासी का बेटा, ऑटो वाले का बेटा राजा नहीं बन सकता है, अधिकारी नहीं बन सकता है। हम परीक्षा ही नहीं कराएंगे, हम परीक्षा लीक कर देंगे, परीक्षा पहले से सेट होगा, सीट पहले से बिकी होगी। तो अब उसमें क्या किया जाए मरिया जी? हाथ पर हाथ रख के बैठा जाए? अरे हम लोग प्रवक्ता नहीं, बिहार के बच्चों के प्रवक्ता बनने का सवाल है। यहाँ पर नेता हो, विपक्ष हो, पार्टी हो, इसकी बात नहीं है। बिहार में कुछ उपाय ही नहीं है। आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, बीपीएससी के परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और उस परीक्षा में जब आप आते हैं अपना पैसा लेकर, पेट बेचकर तैयारी करके आते हैं तो परीक्षा लीक हो जाता है। और विरोधाभास देखिए, बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के एक राजधानी पटना में पेपर लीक हो गया है। और बोल रहे हैं प्रशांत किशोर अब आ गए हैं। अरे प्रशांत किशोर नहीं आए हैं, 13 दिन से आपकी सरकार थी। आपको जाकर बच्चों से बात करके बच्चों की मांग लेनी चाहिए। और अभी जो कह रहे हैं कि भैया ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है, इतने छात्र जो निकले हुए हैं सड़क पे लाठी डंडा खा रहे हैं, सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं। बिहार के छात्र, संजय जी ने कहा, मेरिटोरियस हैं, बड़े बड़े जगह पे अपना झंडा गाड़ रहे हैं, ये सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं। अरे इनका भविष्य ताके पर लगा हुआ, लटका हुआ है, इनका भविष्य हाईजैक कर लिया गया है। कौन हाईजैक कर रहा है? और व्यवस्था हाईजैक कर रही है। नहीं, व्यवस्था कौन है? बता दें, आपको व्यवस्था हाईजैक कर रही है। व्यवस्था कौन है? आपने नीतीश कुमार? नहीं, अगर बात है कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। जब प्रशांत जी आए तब नेशनल मीडिया में बातचीत हो रही है
और जब प्रशांत जी खड़े थे तो एक भी लाठी डंडा नहीं चली। जैसे प्रशांत जी गांधी जी के मूर्ति के पास वापस गए वैसे डंडा चालू हो गया, बर्बरता चालू हो गई। तो इसमें क्या किया जाए? आप बोल दीजिए कि नहीं भैया आप लोग घर में बैठे रहे। ये बिहार के बच्चों की बात नहीं, अब हर बिहारी की बात है, हर बिहारी अभिभावक तो इस इशू पर लेकिन मेरा कहना है विवेक जी, अगर इस इशू पर जनसुराज और आरजेडी दोनों छात्रों के साथ खड़ी है तो आप लोग के पास तो कोई मीटिंग ग्राउंड हुआ है, लेकिन क्योंकि आरोप आरजेडी के खिलाफ भी था तो मैं उनके पास भी जाऊंगी। चितरंजन गगन, आप बताएं तेजस्वी यादव को सब चीज पहले कैसे पता चल गया कि पेपर लीक होगा, सर्वर डाउन होगा, कैसे पहले पता चला? नहीं मारिया जी, पेपर लीक होगा या कोई पहली बात नहीं है। अभी संजय जी भी बताए कि जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में एक भी ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं जो परीक्षा हुआ हो और जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ हो, जिसमें घपला और घोटाला नहीं हुआ हो। एक भी उदाहरण आप दे दीजिए। तो इसलिए जो चूंकि अब तक होते आया है इसलिए शंका होना स्वाभाविक है। जहाँ तक रहा सर्वर डाउन होने का सवाल, तो वह जो है सो हमने नहीं कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने नहीं कहा, बच्चों ने कहा कि जो है सो लास्ट डेट जब था तो उसमें 4-5 दिन जो है सो सर्वर डिस्टर्ब रहा, सर्वर डाउन रहा, जिससे लाखों बच्चे जो अप्लाई करने वाले थे, आवेदन करने वाले थे, आवेदन से वंचित रह गए। बच्चों ने कहा, हमने नहीं कहा। क्योंकि बच्चों ने कहा तो स्वाभाविक रूप से जब हम नेता प्रतिपक्ष है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के, बिहार के नौजवानों की अगर साथ कहीं अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको हम उठाएं, और वो उठाया गया। अब जब रहा परीक्षा हुआ तो जो है सो नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर आपने स्पष्टीकरण दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कब आपने स्पष्टीकरण दिया? जब बच्चे आंदोलन करने लगे, जब बच्चे सड़क पर आ गए, आंदोलन करने लगे शांतिपूर्ण ढंग से, तब आपने यह स्पष्टीकरण दिया कि साहब जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपने एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया जहां पर कि 13,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अब बताइए वहां पर आप कह रहे हैं कि फिर हम री एग्जामिनेशन लेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो अब तो ये नॉर्मलाइजेशन आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं होगा, दूसरे तरफ जब एक सेंटर का परीक्षा दोबारा आप लेने जा रहे हैं तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा? और उसमें कई सारी बातें आई हैं, या तो कोई हमने नहीं उठाया, बच्चों ने उठाया। और तो बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो उनके जो आंदोलन है, जो अपोलिटिकल आंदोलन था, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। मारिया जी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जब वहाँ यात्रा पर थे, संवाद यात्रा पर थे, कटिहार में थे, बच्चों ने उनसे संपर्क किया और वीडियो कॉलिंग पर बच्चों ने बात किया। और वीडियो कॉलिंग पर जब बात किया तो वे वहाँ से आए, अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आए और जो है सो कहा कि नैतिक रूप से मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने 2 पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि बच्चों की यह मांग है, जनून मांग है, री एग्जामिनेशन होना चाहिए। हमने जो है सो प्रशांत किशोर की तरह बच्चों को भड़काकर गांधी मैदान में नहीं ले गए, और लाठी जब चलने लगी तो प्रशांत किशोर की तरह भाग नहीं गए। हम अगर हैं तो एकदम ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ खड़े हैं और बच्चों के डिमांड के साथ हैं। हम किसी के इशारे पर किसी का नहीं करते। चलिए मैं यही सवाल बच्चों से पूछ लेती हूँ। एक तरफ प्रभाकर हैं, दूसरी तरफ कौशल किशोर हैं, दोनों के साथ छात्र हैं। कौशल किशोर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये जो आपने सुना डिबेट, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर भड़का नहीं रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, और अगर आंदोलन का हिस्सा होना चाह रहे हैं तो उसमें छात्र भी चाहते हैं कि वो आंदोलन का हिस्सा हों। जी बिल्कुल सही बात है। छात्र का एक भरोसा भी है कि यहाँ पर छात्र का कहना है कि अगर वो गार्जियन मानते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री पर उनको भरोसा है कि अगर वो बात कर लेंगे तो कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। तो जरा बात करिए जरा छात्रों से। हाँ, ये जो बताइए कि ये क्या नीतीश जी से क्या भरोसा है? देखिए, किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सुप्रीम बॉडी है डिसीजन मेकिंग में। अगर कोई भी सीएम अगर इस बात पे डिसीजन ले लेगा कि हमें कैंसिल करना है, हमारी मांग को मान लेगा, तो उसके लिए एक चुटके का काम है। तो लोगों को भरोसा है कि अगर सीएम के पास ये बात जाएगी, उन तक ये बात लोगों का, ये स्टूडेंट्स का ये मानना है कि बात उन तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है इस मामले में, और अगर बात नहीं पहुंचेगी तो सही डिसीजन नहीं मिल पाएगा। और स्टूडेंट्स का जो डिमांड है री एग्ज़ाम, ये धारा का धारा रह जाएगा और ऐसे ही ये लंबा खींचता चला जाएगा।
तो और इसका नुकसान जो है छात्रों को भुगतना पड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल हो रहा है, कोई लोग कंबल बांट के लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जब भी पॉलिसी और प्लानिंग की चीज़ें आएंगी इस तरीके की गवर्नेंस से रिलेटेड, तो पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये आपका प्राइवेट चीज़ नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी और हम इसको नकार भी नहीं सकते हैं। अगर कोई आपको समर्थन देने आता है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। इवन पॉलिटिकल लोग हों या फिर कोई भी टीचर मोरली आपको सपोर्ट करने आ रहा है तो आप उसको नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपका जो डिमांड है री एग्ज़ाम, वो पहले नंबर पे होना चाहिए। और सभी जो भी लोग इसमें हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर कोचिंग के लोग हैं, उन तमाम का जो पहला प्रायोरिटी है वो एग्ज़ामिनेशन है, बच्चों का भविष्य है, स्टूडेंट राइट है। अगर सभी एक कॉमन एजेंडे पे एक साथ खड़े हैं, अगर खड़े होते हैं भविष्य में भी। क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो उनका भी तो पहला मोटिव यही है कि स्टूडेंट का जो राइट है, जो उनका री एग्ज़ामिनेशन है वो हो। तो री एग्ज़ाम अगर कराने के लिए अगर वो आ रहे हैं या फिर उनकी जगह और भी जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं, तो इसको मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी सरकार और सरकार से रिलेटेड लोग हैं तो विपक्ष के लोग आपके खिलाफ आएंगे। और ये जो आरोप चल रहा है एक राजनेता के दूसरे की तरफ, आपने सुना जेडी भाजपा सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कौन किसको भड़का रहा है क्लियर नहीं है, लेकिन बात जो है, जो मुद्दा है वो स्टूडेंट्स का है, उनका कंसर्न्स एड्रेस होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? क्या उनको भरोसा है कि कोई भी नेता ऐसा है जो डायरेक्शन दे रहा है उनकी लड़ाई को? जी बिल्कुल, मैं सीधा ये सवाल जो है स्टूडेंट से पूछूंगा। ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर कोई नेता आपके इस पूरे प्रोसेस में, पूरे कॉज पे इन्वॉल्व ना हो तो आपको न्याय नहीं मिलेगा? ज़रूरत है कि कोई भी नेता आपके साथ जुड़े? देखिए सर, हम लोग 4-5 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे थे, पहले दिन से बैठे थे। उसके बाद भी हमारा आवाज़ ना नेशनल मीडिया उठा रहा था, ना कोई प्रिंट मीडिया उठा रहा था। हम क्या करते हैं? तो तेजस्वी जी आए तो हम लोग ने उनका समर्थन मांगा कि सर किसी भी तरीके से हमारी आवाज़ पहुंचा दीजिए। पप्पू यादव जी आए, हम लोग बोला सर किसी तरीके से आवाज़ पहुंचा दीजिए। जनसुराज वाले आए, हम लोग बोले कि सर आवाज़ पहुंचा दीजिए। मतलब आपको इससे कोई परहेज नहीं है? नहीं, कोई परहेज नहीं। पहले हमने सोचा कि आपको ये समझ में आता है ना कि ये जो भी राजनेता हैं वो अपनी राजनीति पहले करेंगे। वो नहीं, छात्रों का आंदोलन है, अगर आप अपनी राजनीति करते हैं भी तो छात्र के हित को आगे लेकर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छात्र का हित हो जाना चाहिए, हमारा री एग्जाम हो जाना चाहिए। चलिए, आप क्या मानते हैं? ये देखिए, जैसे आपने पहले पूछा हित था, की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जो भी नेता हैं उनका रोल अभिभावक का है। वो और उन सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि राजनेता आए, मैंने भी समर्थन मांगा और वो उन्होंने जो समर्थन दिया उसका शुक्रिया। तो अंजुम आरा, आपसे पूछूंगी, इतना गुस्से में क्यों है वो जेडीयू और भाजपा? अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी जो आवाज है वो आगे बढ़े और वो राजनेता ही कोई आगे बढ़ाएगा, तो इतना आपके मुख्यमंत्री कोशिश नहीं कर रहे हैं जाकर उनसे मिलने की और इस इशू को सॉल्व करने की? प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मारिया जी, हाँ। ये जितना भी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, परीक्षा के पहले से ही जिस तरह से यह परीक्षा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ, मैं थोड़ी सी क्रम वाइज आपसे विमर्श कर देती हूँ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने आके सोशल मीडिया पर तरह तरह के शब्दों को लेकर के पत्र लिखा है हमने सरकार को, जबकि बीपीएससी के ऑनरेबल चेयरपर्सन आकर के उन्होंने समक्ष में पब्लिक डोमेन में कहा कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई विषय नहीं है। 5 तारीख के बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे मारिया जी जा करके इस चीज को देख लिया जाए, एग्जामिन कर लिया जाए। वहां पे तिथि घोषित होती है, एडमिट कार्ड निर्गत होता है, एक तिथि एक समय 4 लाख करीब 4,75,000 अगर मैं सही हूं तो। उसके बावजूद भी 6 तारीख को प्रदर्शन, 7 तारीख को कुछ कोचिंग संस्थानों के जो लोग होते हैं वो नेता लोग उसमें आकर के, तो मैं यही कहूंगी कि तमाम परीक्षा से पहले 17वीं बीपीएससी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो बना। देखिए, सीधी सी बात है मारिया जी, 912 परीक्षा केंद्र बने थे एग्जामिनेशन को लेकर के। 911 परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल ही सही ढंग से वहां के जो कलेक्टर होते हैं, डीएम, वहां के जिलाधिकारी ने यह रिपोर्ट किया कि
कि शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही कदाचार मुक्त और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा को संपन्न करा लिया गया है। एक परीक्षा केंद्र जो बापू सभागार में जो हम लोग कहते हैं, वहां पे कुछ अभ्यर्थियों के कुछ अपने गुट थे जिन्होंने हंगामा किया, वहां पे हुई, उन्होंने इस बात की शिकायत की। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार आगे बढ़ के इसकी जांच किया। जांच के उपरांत पाया गया कि ये मात्र एक परीक्षा केंद्र पे इस तरह की कुछ गड़बड़ियां वो भी एक गुट के द्वारा किया गया, तो परीक्षा रद्द कर दिया गया। मारिया जी, आपको याद होगा कि नीट परीक्षा पत्र को लेकर के जो वो होता था कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, गड़बड़ियां हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो वर्डिक्ट भी आपको याद होंगे कि एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होने के कारण जो मांग की जा रही थी पूरे देश भर में कि परीक्षा को रद्द किया जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एप्रोप्रिएट आपके एविडेंसेस नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं किया जा सकता। हम लोग लगातार इवन इफ देयर इज एन आयोटा, एक भी छोटा सा भी डाउट है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो रिकंसिडर करना चाहिए। तो सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा। मेरा एक सवाल है कि अभी यहाँ पे मुकेश केजरीवाल है। मुकेश, आप भी बिहार की राजनीति को देखते हैं बहुत करीब से। यहाँ पर सरकार छात्रों से बात नहीं कर रही है, वो साफ दिख रहा है। दो नेता ऐसे हैं जो छात्रों के साथ खड़े हैं। आप कुछ भी बोलिए, आरजेडी प्रशांत किशोर पे आरोप लगाए, प्रशांत किशोर आरजेडी पे आरोप लगाए, लेकिन छात्रों की आवाज तो उठ रही है। हम तो छात्र के साथ खड़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है, बिहार में युवा आबादी सबसे ज्यादा है। हाँ। ये सिर्फ प्रतिभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन बिहार की युवा आबादी अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से बहुत अधिक है, और उनके लिए रोजगार की संभावनाएं अभी पिछले कुछ सालों में जो मौजूदा सरकार है उसने काफी रोजगार, सरकारी नौकरियां भी काफी दी है, तो इसलिए उम्मीदें भी ज्यादा है। और ऐसे समय में तेजस्वी ने शुरू किया था, उसको वो दीजिए, क्योंकि वो इसलिए हुआ था शुरू क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था जी। तो इस अभी जो है वहां पे युवाओं की उम्मीदें ज्यादा हैं, युवा आबादी ज्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ी अजीब सी विडंबना है कि आज जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, मूलभूत बात है कि आप परीक्षा ले पाते। बीपीएससी, आप यूपीएससी, बीपीएससी जैसे संस्थान, वहां पे परीक्षा में, और बार बार ये बहुत अजीब सी बात है कि सत्तारूढ़ दल और गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि ये साजिश है, ये अजीब सी कोई मतलब उसमें कुछ इस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। अरे आप एक सेंटर पे भी अगर हो गया, वहां पे सैकड़ों परीक्षार्थी बैठे हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर बाहर चला गया, जब तक एग्जाम चल रहा था उस बीच में सभी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये क्या इसमें बड़ी बात होगी। और एक सेंटर पे अगर कैंसिल करके दोबारा री एग्जामिनेशन कराएंगे तो जो बात किसी एक प्रवक्ता, यही बात है ना कि अगर टेक्नोलॉजी के एरा में, डार्क वेब और डार्क नेट के एरा में अगर एक भी सेंटर पर अगर हुआ है और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन और या पूरा एग्जाम कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स का डिमांड है। अजय आलोक, आपसे सवाल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ मुकेश जी की। मान लीजिए ज्ञान भवन में एग्जाम के दौरान, एग्जाम के 1 घंटे के बाद एक सेट ऑफ स्टूडेंट पेपर लेके बाहर निकल गए, पूरे सोशल मीडिया पर फैला दिया। आपकी बात मान ली मैंने। 921 सेंटर पे क्या सारे स्टूडेंट मोबाइल लेके बैठे हुए थे कि उनको सारा क्वेश्चन पेपर आंसर मिल जाएगा, सॉल्व किया हुआ? नहीं, लेकिन अगर एक बार जैसे ही बाहर निकल जाता है। ये इंटेंशनल मैं क्यों कह रहा हूँ मुकेश जी, सुनिए ना, क्या बात बोलिएगा, मैं इंटेंशनल क्यों कह रहा हूँ। ये इंटेंशनली किया गया था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर, आप ही पेपर देने गए हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलने में आपको टाइम लगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर आधा घंटे के बाद मिला था, आप क्वेश्चन पेपर हवा में उड़ाते हुए बाहर निकल जाइएगा, कहीं अगर लेट से मिला, पेपर लीक हो गया। ये इंटेंशनल है, इसकी जांच चल रही है बकायदा सीआईडी में। दूसरी बात, मारिया जी, मुझे आश्चर्य लग रहा है आप कहेंगे वो तेजस्वी ने किया, नौकरी तेजस्वी ने दिया। डिप्टी सीएम नौकरी दे सकता है क्या बिना मुख्यमंत्री के इच्छा के? ये नैरेटिव की किस बात की जरूरत है ये नैरेटिव करने की? यहाँ तेजस्वी पर आई एम एक्यूजिंग हिम डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक। अजय आलोक जी, मेरा पॉइंट ये है, नहीं, आपने क्यों बोला, नहीं, बात जो आप बोल रहे हैं उसी का जवाब दे रही हूँ। प्लीज रुकिए, लेट मी कंप्लीट। आई एम डायरेक्टली एक्यूजिंग, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ और एविडेंस के साथ कर रहा हूँ। लीडर ऑपोजिशन को कैसे पता था एग्जाम के 4 दिन पहले कि पेपर लीक हो गए हैं? कोई जवाब देगा? नहीं देंगे। आप 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर भरा, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम लिया, 12,000 अभ्यर्थी, जिसमें से मात्र 200 रजिस्टर ने हुड़दंग किया। 12,000 की बात नहीं कर रहे, ये 12,000 का एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो रहा है। क्या ये 12,000 के साथ हम न्याय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे चित्तरंजन जी, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है पता भी नहीं होगा।
एक एग्जामिनेशन बीपीएससी अगर करवाती है, यूपीएससी करवाता है या कोई भी नीट करवाती है, तो एक क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। देयर आर एटलीस्ट 15 to 20 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जिसको कहीं भी दिया जा सकता है। दैट इज नॉट नॉर्मलाइजेशन। तो आपका कहना है कि छात्रों को डराया है आरजेडी ने। नॉर्मलाइजेशन की बात किसने शुरू की? चलिए चित्ररंजन जी, होने की बात किसने शुरू की? क्यों डराया आपने? अजय जी, आपने कहा ना कि साजिश। कल पीके हैं क्या भाई? ये बोल रहे थे कि राजा राजा राजा, प्रशांत किशोर राजा के बेटा थे, पूरे देश भर में फेमस हो गए, सारे पॉलिटिकल पार्टी से काम कर रहे थे, वो राजा के बेटा थे, पढ़े लिखे के बेटा थे, अपने मेरिट से आगे बढ़े थे। कम से कम उनकी मेरिट का तो सम्मान कीजिए। नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने। अरे उसके हिसाब से तो कहिए कि तेजस्वी 9वीं फेल है, क्यों डिप्टी सीएम है भाई? पूरे बिहार की जनता को विरोध करना चाहिए, प्रबुद्ध जनता को। आपको पप्पू यादव कहते हैं फ्रॉड है पीके को, उसका कोई जवाब नहीं। पप्पू यादव कहते हैं कि हमने प्रियंका गांधी को कहा, उन्होंने प्रियंका ने ट्वीट किया, राहुल गांधी बोला अच्छा देखता हूं। राहुल गांधी चले गए छुट्टी मनाने वियतनाम, ये देख रहे हैं। ये आपकी संवेदना है छात्रों के प्रति? पूरे सिस्टम को आप लोग एक टारगेट करके अराजकता अगर फैलाना चाहिएगा तो ये बनाना कंट्री नहीं है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं पैटर्न है। तेजस्वी यादव 17 महीने मुख्यमंत्री रहे, पूछिए चित्ररंजन जी से, 11 बार पेपर लीक होने की हवा उड़ी कि नहीं उड़ी? खुद तेजस्वी कहते थे कि नहीं र्यूमर उड़ा रहा है, भाजपा वाला सब र्यूमर उड़ा रहा है। अरे गजब हालत है भाई। पेपर लीक होगा तो ये पता चल जाएगा, ये छुपने वाली बात नहीं होती है। अजय जी, अजय एक सवाल से, चूंकि आप कह रहे हैं ना साजिश की बात आपने कही थी इन आंदोलनकारियों के लिए, अगर किसी एक परीक्षा केंद्र पे साजिश हुई तो उसको रोकना सरकार का काम है, सिस्टम का काम है, उसमें आप नाकाम रहे। और अब जब छात्र सड़कों पे हैं, अगर उनको आप कह रहे हैं कि अभी आपने शुरुआत में कहा ये सब साजिश है, मेरा ये कहना था कि छात्रों को आपके सिस्टम ने एक ट्रांसपेरेंट और व्यवस्थित परीक्षा व्यवस्था नहीं दी। उसमें अगर आपको मालूम था 4 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ही कुछ साजिश कर रहे हैं तो ये रोकना व्यवस्था का काम था, आप नहीं रोक पाए। उसके बाद अब आप साजिश कह रहे हैं इन बच्चों को जिन पे लाठियां चलाई जा रही हैं इस मौसम में। सुनिए ना, हम बिल्कुल रोक पाए, तभी 911 केंद्रों पे अच्छे से परीक्षा हो गई। नहीं रोकते तो पूरे बिहार में अराजकता हो जाती। और ये जो 912वां सेंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 12,000 छात्र एग्जाम ले रहे थे, मात्र 150 छात्र बाहर निकले थे हवा में अपनी प्रश्न पत्र लहराते हुए। उन 150 छात्रों पे नामजद कार्रवाई हो रही है। आज जो छटपटाहट है, जो कहा जा रहा है कि 700 FIR वापस लो, उसमें ये छात्र भी मौजूद है। आप बताइए आपराधिक तत्वों पे क्या मुकदमा वापस होना चाहिए? चलिए चित्ररंजन, दूसरी बात, चित्ररंजन जी पहले बोलेंगे, उसके फिर मैं विवेक के पास जाऊंगी। चित्ररंजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। पहले तो अजय आलोक जी को माफी मांगना चाहिए कि छात्रों को अपराधी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो देश का भविष्य है उसको ये अपराधी कर रहे हैं। अपराध ये कर रहे हैं, अपराधी छात्रों को कर रहे हैं। नहीं, अपराध ये कर रहे हैं और अपराधी छात्रों को कर रहे हैं। छात्र अपराधी है? नहीं, छात्र अपराधी है महाराज। नहीं, छात्र को अपराधी कहते हैं? छात्र अपराधी है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं और उसके अपराधी आप कर रहे हैं। 15 साल में नहीं, जो सारे बिहारी भाग के जाने लगे यहाँ से, मानिए शकील भी उनमें से एक में भी एनडीए काल में नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं, देखिए नहीं, आप सुनिए, जब वही बापू सेंटर पर एक बंडल में जितना क्वेश्चन यहाँ से पैक करके भेजा गया, उसमें जो तो क्वेश्चन पेपर उतना नहीं पाया गया, उतना क्वेश्चन कहाँ गायब हुआ? बंडल सर्वर डाउन हुआ, बच्चों ने आवाज उठाया, हर चीज को बंडल अप्लाई करने से वंचित रह गए। आप नॉमिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं। नहीं, दूसरे को समझा रहे हैं। आप MBBS किए हुए हैं अजय जी, तो 9वां पास हो गए, डिप्टी सीएम बन गया। नहीं, आप जो है नहीं, आप MBBS किए हुए हैं लेकिन डिप्टी सीएम बन गया 9वां पास। 9वां पास कर रहे हैं। नहीं, 9वां पास कर रहा है। मुख्यमंत्री बन रहा है, बिहार के जनता उसके साथ में है। चित्ररंजन जी और अजय आलोक शांत हो जाइए, क्योंकि एक और प्रवक्ता है विवेक, वो भी बोलना चाह रहे हैं। विवेक की पहली बात सुन लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विवेक नहीं, मारिया जी इस वक्त बड़ी जी विवेक कुमार, अपराधी कैसे कर रहे हैं? विवेक कुमार, देखिए आप लोग सब छात्रों के साथ हैं, ये क्लियर है, लेकिन नजरिया अलग अलग है, इसीलिए मैं विवेक के पास जाऊंगी। विवेक, बाकी साथी बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, उम्मीद है मुझे मौका मिलेगा और मेरी बात को सुनेंगे। देखिए मरिया जी, कहावत है कि ट्रूथ इज फेटल विदाउट लव।
तो मैं कोशिश करूंगा प्यार से बोलूं, क्योंकि मेरी बात शायद चुभ गई होगी उनको, कि देखिए बिहार एक क्लासिक एग्जाम्पल है मरिया जी कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक लायबिलिटी बना दी जाए। अगर बिहार इतना अच्छा कर रहा है तो सबसे ज्यादा पलायन यहां से काहे हो रहा है? बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पे क्यों है? इतना अच्छा बिहार है तो एक ही मात्र तरीका है कि अच्छी व्यवस्था हो, लोग बीपीएससी का एग्जाम अच्छे से दें और गरीब का बेटा भी अगर वो होनहार है तो वो अधिकारी बन सके। लेकिन आपने व्यवस्था इतनी खराब कर दी है, मैं टेक्निकल डिटेल से बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। मैं तो सबको हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के साथ खड़े हों, क्योंकि बिहार का भविष्य यही बिहार के बच्चे बनाएंगे। आप लीड कर लीजिए, जिसको लीड करना है लीड कर लीजिए, बाकी कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, कौन चला गया कौन आ गया, छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं एक बार चला जाता हूं। पूरे विश्व में एकमात्र ये बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता में बैठे लोग ये बोल सकते हैं एंड दे कैन गेट अवे इजिली विथ। सोचिए क्या सोचते हैं जनता को कि अरे भैया 150-200 हो गया, एक सेंटर में खराब हो गया तो चलेगा। अरे पूरे बिहार में पेपर अच्छे से हो गया और बिहार की राजधानी पटना में आप ठीक नहीं कर पाए। आप बर्बरतापूर्ण बच्चों को लाठी से मार रहे हैं बिना किसी गलती के, लेकिन आपसे 12,000 बच्चों की एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बिहार की दुर्दशा है कि यू कैन गेट अवे विद सच स्टेटमेंट्स। ये तो बहुत डिसग्रेसफुल, मरिया जी डिसग्रेसफुल है कि आप ऐसे कमेंट बोल दें और आप पे कोई सवाल भी ना करे, आप सवाल भी ना पूछें कि भैया हो गया 150 बच्चे निकल गए, कैसे निकल गए? तो व्यवस्था क्या कर रही थी? आप सरकार में है भाई, आप बिहार सरकार है, आप विपक्ष नहीं है। आप एक बीपीएससी का परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर बिहार राज्य को कैसे चलाइएगा आप? अजय आलोक, बस एक लाइन की बात बोलूंगा। ठीक है, इनके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार जो है राक्षसों की सरकार है, राक्षसों की तरह बिहार चला। बिहार में 15 साल में कोई प्रगति नहीं की, मान ली इनकी सब बात। जब इतना ही है तो हिपोक्रेसी क्यों आ गए थे नीतीश कुमार को उसी राक्षस को 15 को चुनाव जिताने के लिए? क्यों उसी राक्षस की पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बनने आ गए थे? उस वक्त बिहार की व्यवस्था का सवाल नहीं था। 2015 में नहीं था, 16 में नहीं था, 17 में नहीं था, 18 में नहीं था। इतने साल बिहार की व्यवस्था का बात नहीं थी। आज बिहार की व्यवस्था आपको समझ में आ रही है? हिपोक्रेसी मत कीजिए साहब, ठीक है ना? जो व्यवस्था है, जितनी अच्छी व्यवस्था हुई है 2005 के पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है, जमीन आसमान का कंपैरिजन है। आप भी यहीं के हैं, कहीं बाहर के नहीं है, मैं भी बिहार का ही हूँ, कहीं बाहर का नहीं। तो इसीलिए अपनी हिपोक्रेसी को अपने स्क्रीन के सामने रिफ्लेक्ट मत कीजिए। और ये मत दिखाइए कि बस एक सेकंड बोलूंगा। अजय जी पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, अजय जी पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है मरिया जी। वो जो आपने इतनी ज्ञान वर्षा की, आप युगांतर पुरुष होकर पीछे नहीं आए हैं, मुंह में शब्द डाल रहे हैं। एक बार छड़ी घुमाएंगे सब कुछ बदल जाएगा। अजय जी जो बोल रहे हैं, मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। अजय जी ने जो नीतीश जी के बारे में शब्द का प्रयोग किया, मैंने वैसा कभी नहीं किया। चित्रंजन जी कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको ऑडियो बढ़ाइए। 30-40 सालों की बात कर रहे हैं, 30-40 सालों की बात कर रहे हैं। लेकिन चित्रंजन जी जो अजय आलोक ने कहा वो भी सही है कि जब तेजस्वी डेप्यूटी सीएम थे तो वो जब होता था कि पेपर लीक हुआ है वो खुद डिनाई करते थे, बोलते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अफवाह फैला रही है भाजपा। नहीं उस समय हुआ ही नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी, एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। रिकॉर्ड समय में एग्जाम अप्लाई हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट निकला, ज्वाइनिंग हुआ। अब भाजपा के लोग तो झूठ बोलना इनका काम है। अभी जो कह रहे थे अभी यह साहब वाइस प्रेसिडेंट क्यों बन गए प्रशांत किशोर जी के, खैर प्रशांत किशोर जी तो नींद के हैं अपना। लेकिन इनको नीतीश जी से पूछना चाहिए था कि जिस नौवीं फेल की बात कर रहे हैं उसको जो है 2015 में और 2017 में जिसने डिप्टी सीएम बनाया, बार नौवीं फेल कर रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं क्या? बार नौवीं फेल बोल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं आप एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस करके जैसे कौन काम कर रहे हैं? आप डिग्री लिए एमबीबीएस चले गए ये भाजपा के बने, क्या बात करते हैं? चलिए यहीं पे बात खत्म करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर मुकाबला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं मुकाबला और चर्चा हो रही है बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन की। और ब्रेक से पहले जो चित्रंजन गगन ने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका मैं कंडेम करती हूँ। चित्रंजन गगन जी, एनडीटीवी पर इस तरह के शब्द कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो आप ज़रूर अजय आलोक से माफ़ी मांगे। निश्चित रूप से माने हमको भी खेद है उसके लिए जो शब्द कहा गया जी।
तो इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। ये संजय जी, आपका एक सवाल है अजय आलोक के लिए। इंटरेस्टिंग वो चीज़ मैं देख रहा था, अजय आलोक जी और चित्ररंजन गगन जी दोनों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया और एक टारगेट इस समय प्रशांत किशोर हैं। बहरहाल एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। दूसरी चीज़, अजय आलोक जी आमतौर पे काफ़ी वो प्रबुद्ध हैं, प्रखर हैं, स्टूडेंट के बीच में भी आते जाते हैं। मेरे हिसाब से ये जो इशू था, ये एक ऐसा इशू है जितना तरह से वो समझा रहे हैं, अगर स्टूडेंट से बात करते, अगर आपके लोग स्टूडेंट से, क्योंकि ये मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के लेवल से नहीं होगा इशू रिजॉल्व, आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर सकते थे, अगर चीफ मिनिस्टर बात करने के इशू में नहीं थे, बाकी अन्य जो मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं वो बात कर सकते थे। जो बात आप यहाँ चैनल पे कह रहे हैं शायद वो जाकर के वहाँ समझा सकते थे, क्योंकि बिहार छात्र आंदोलन की जननी जन्मभूमि है। 75 मतलब रिमाइंडर है, नीतीश जी और बाकी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जी अजय आलोक। नहीं संजय जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से बात नहीं की गई। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बाकी तमाम मंत्रियों से, विजय चौधरी से भी स्टूडेंट डेलीगेशन मिले हैं, बीच में एग्जाम के बाद भी मिले हैं, उनकी बातें कही हैं, उनकी बातें कही हैं, उनकी बात कहा गई। लेकिन देखिए, समस्या तब होती है ना जब आप एजेंडा ड्रिवन होते हैं, तब आप समझा नहीं सकते हैं। आप समझा किसको सकते हैं जब कोई ओपन होता है। जब आप एजेंडा ड्रिवन है तो आप समझा नहीं सकते हैं। आप ये देखिए, आज इस पूरे आंदोलन को एक दूसरे के द्वारा हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। कभी तेजस्वी हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, कभी प्रशांत किशोर हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, मरता क्या नहीं करता पप्पू यादव भी कूद जाते हैं। कोई इन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहा है। आज हो गया 30 तारीख, 4 को परीक्षा होगी, बहुत महत्वपूर्ण 7 दिन इन लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक टीचर्स भी उनको नहीं बोल रहा है। अभी भी स्टूडेंट रोड पे है ना, वो ठंडे में बाहर हैं, वो पानी भी खा रहे हैं, लाठी भी चली। ये अच्छी स्थिति बिहार के लिए एक इमेज का इसीलिए नीतीश कुमार को खुद आगे आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिसी का नहीं है। मारिया जी, कल जब चीफ सेक्रेटरी ने कॉल दिया कि प्लीज आके बात कीजिए, हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं। बीपीएससी के सेक्रेटरी ने कॉल दिया, जो भी बात करनी है वार्ता करनी है आइए। कल कोई डेलीगेशन मिलने नहीं किया। आज गया डेलीगेशन मिलने, 6-7 स्टूडेंट्स का, उसमें 3 ग्रुप कह रहा है कि हमारे में से किसी को बुलाया नहीं। चलिए, बात यहीं तक। संजय सिंह, मुकेश केजरीवाल, अजय आलोक, विवेक कुमार, चित्ररंजन गगन और अंजुम आरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बात यहीं, कल फिर आएंगे, एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।